अप्रैल 2023 है। आज की प्रातः मुरली बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे लक्ष्य सोप से साबुन, मीठे बच्चे लक्ष्य रूपी साबुन से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। आज का प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस हुई गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस हुई गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। आत्मा में जो मैल चढ़ी है, बाबा कहते हैं, वो याद के सिवाय साफ नहीं होगी। और याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। आज गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा तुमको दयालु अपना समझ के मैंने आज पुकारा, मुझ निर्बल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तुम्हारी संतान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा
शांति। ओम शांति। आज गीत सुना हम लोगों ने। क्या सुना कि मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं हूँ तुम्हारी संतान, प्रभु जी मेरी आवाज। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना, यहाँ सभी छोटे बच्चे। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे ही रहे। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना परंतु हूँ छोटा बच्चा, हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करेगा। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई वह अमृत लाया। उनके नाम बहुत है। क्या नाम है? भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी है। दक्ष प्रजापति भी कहते है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने तो सभी के हैं। अब मैला होने में फर्क है, किसी के ज्यादा मैला है, किसी का थोड़ा मैला है, परंतु वस्त्र पुराने तो सभी। कोई कपड़े कैसे हैं और कोई के कैसे हैं। कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं ये धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। धोबी घाट सफाई के लिए कितने वर्षों से चलता रहा। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए, कपड़े धो करके कोई तो अच्छे हो गए। अब कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते। तो ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट भी पड़ते हैं, भाग जाते हैं। कहते हैं कि कौन सफाई करे। तो जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है। बाबा कहते हैं, आज बाबा कुछ नई बात बताए कि ये जो है धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। तो सांवरे तो इस समय सभी है। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना।
इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। बाबा कहते बच्चे इस जन्म का तो अगर सोचोगे तो पता पड़ जाएगा कि हमने क्या पाप कर्म किए, क्या पुण्य कर्म किए, लेकिन पहले के जन्मों का तो आपको पता नहीं। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। पिछले जन्मों में कोई पतित होने के संस्कार ऐसे होंगे जो सुधरते नहीं। जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही पानी सूख जाता है। गरम तवे पर अगर पानी डालेंगे तो पानी सूख जाता है। तो अगर किसी का तवा इतना गरम है पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, तो ज्ञान रूपी जो बाबा रोज अमृत का जल छिड़कता है वो उस तवे पर पड़ते ही क्या होगा, वो भी सूख जाएगा। तो भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं, लक्ष्य रूपी साबुन से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती है। बाबा कहते हैं जो ये आत्मा रूपी कपड़े पर जो इतने जन्मों की मैल लगी हुई है, 5 विकारों की जो मैल लगी हुई है, इसको साफ करने का तरीका क्या है, उपाय क्या है? बाबा कहते हैं केवल मुझे याद करने से सफाई होगी, मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना है, ये कठिन चुनौती है। मोस्ट बिलवेड बाप है, आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। जो ये भक्ति किए हैं द्वापर से लेकर अभी तक, फिर यही ही देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। तो क्या सोचते हम लोग, सोचते कि फिर हमारी जो समस्या है उसको कौन याद करेगा। सोचते ये गृहस्थी की जो झंझट है उसको भी तो याद करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि वो मुझे दे दो, इसी में मुश्किल है, झंझट भी देना नहीं चाहते, समस्या भी है। अगर समस्या भी बाप मांगता है मुझे दे दो, तो कहते हैं ये भी मुश्किल है, हम समस्या भी क्यों दें। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो 1-2 की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले साजन को ये आत्मा रूपी सजनियां याद ही नहीं करती है। तो ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे जो है अभी यहाँ के साजन क्या करते, एक छोटी सी अंगूठी भी गिफ्ट में देते तो उसको कितनी महिमा करते, सबको दिखाते देखो ये अंगूठी।
बाबा 21 जन्मों की बादशाही देता है, पर फिर भी याद करने में मुश्किल करते हैं। तो मैं कल पहले माफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का, थोड़ी बहुत नहीं, अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार करने आया। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता। तो झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता है, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाता। पति पत्नी स्त्री पुरुष की यहाँ इस पर झगड़ा होता है। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते। बाबा कहते हैं जो बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं फिर वो इस लड़ाई झगड़ा की भी परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। लौकिक में अगर राजाई भी है तो भी क्या करेंगे, ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है, उदाहरण है मीरा की। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही। किन राजाओं को? जैसे बुद्ध को, महावीर को, ये भी तो राजा थे, छोड़ दिया। वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनने हैं, हम तो स्वर्ग के मालिक बनते। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। पर सबसे बड़ा उदाहरण बुद्ध का है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने। बाबा नहीं, धोबी खाली सफाई नहीं करते, धोबी दूसरों का भी धोते हैं। धोबी अपना कपड़े के साथ साथ दूसरों का भी धोते हैं। और क्यों ना अच्छा धोबी बने। बाबा कहता है ना, कई ऐसे धोबी होते हैं उनके पास कपड़े जैसे जाते वैसे गंदे आते। फिर माताएं कहती है तो फालतू पैसा लेता है, कपड़े साफ भी नहीं करता। तो अच्छे धोबी की तलाश में रहती है माताएं। एक बार कपड़ा जाए बढ़िया सफाई करके इस्त्री प्रेस करके फिर वापसी करे, तो ऐसे धोबी को सभी ढूंढते हैं। उनके यहाँ महीनवारी बांध देते हैं ना कि भाई तुम महीने महीने जो है हिसाब करना। बाबा कहते हैं कि क्यों ना तुम ऐसे अच्छे धोबी बनो, सभी ढूंढते तुमको, कपड़े हमारे तुम ही धो। तो धोबियों में भी नंबरवार होते हैं। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं
तो जरूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। विलायत में कपड़े बने तो जैसे कुछ ड्राई क्लीनिंग में नहीं भेजा जाता, ड्राई क्लीनिंग भेजते, भले पैसा ज्यादा लगता है लेकिन सभी निश्चिंत रहते ना कि बहुत अच्छे से धुल के इस्त्री होके प्रेस होके आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश में है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे। बाबा कहते बच्चे मन में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है, उस तूफान के मन में ही रोकना है। बाबा हमेशा बच्चों को एक सेफ्टी वाल्व देते हैं। बाबा के बच्चों को मन में कर्मों को बदलने से स्टॉप करने का सेफ्टी वाल्व मिला हुआ है। कर्मेंद्रियों तक दुनिया वालों के पास ये नहीं है। उनके पास मन में जो संकल्प आएगा वो कर्म में बदलेगा ही बदलेगा, परंतु बाबा के बच्चों के पास सेफ्टी वाल्व है कि मन में संकल्प तूफान तो फिर भी आएगा। बाबा के बच्चों के मन में भी तूफान आएगा, परंतु जो सेफ्टी वाल्व है यहीं पर वो रोकने की क्षमता रखेंगे, कर्मेंद्रियों तक उसको आने नहीं देंगे। संकल्प भी हूबहू आता है। संकल्प की एक विशेषता होती है कि वह वाणी और कर्म के संपूर्ण प्रतिरूप में वो आता है। संकल्प उससे इतर नहीं आता है, और वहां से वाणी में और कर्म में आने में जिनके अंदर भी सेफ्टी वाल्व हो गया, उनके बच्चों में क्षमता होती है कि फिर उन्हें कर्मेंद्रियों तक आने से पहले रोक दे। बाबा कहते हैं कि बच्चे मनसा में तूफान तो आएंगे समय अनुसार, परंतु कर्मेंद्रियों से करना नहीं है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। छोटेपन में सबको सबसे ज्यादा मौसी घर जाने का दिल करता होगा। मासी लोग जो है माँ से भी ज्यादा ख्याल करते हैं। कई छोटे बच्चे तो अपने मौसी के पास ही रहना पसंद करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये मासी का घर नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। तो बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत और बाकी सबकी है भूत मत। बाकी सबकी है, यानी उनकी मत से चलने पर इन 5 में से कोई ना कोई एक भूत आएगा।
तो श्रीमत को भूले और यह भूत आए, झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की कितनी गंदगी हमारे आत्मा के अंदर है। अच्छे बच्चे कुमारका आदि सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए, कितना सटका मारते हैं। जो कपड़े ज्यादा गंदे होते ना तो फिर वो रगड़ने से खाली नहीं धोते, उनको सटका मारना पड़ता है ऊपर से ना। बाबा बच्चों के लिए ऐसा भी करते हैं, जिनका जैसा कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ, तभी मुझे धारणा नहीं होती। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं। जब सफाई नहीं करेंगे कपड़ों की तो कपड़े साफ तो होंगे नहीं, कोई चमत्कार नहीं होता। बाबा कहते तुम्हारे अगर कपड़े गंदे हैं तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। और अगर सफाई नहीं करेंगे तो फिर गंदे के लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। ये धोबी घाट इसके पहले कब निकला था? 5000 वर्ष पहले भी यह धोबी घाट निकला था और कितनों के कपड़े साफ किए। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनेगा। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है। जब कपड़े की धुलाई अच्छी हो जाती है तो उस कपड़े को कई बार नहीं पहन लेते हैं। कई बार जो है ऐसे जब ड्राई क्लीनिंग से आया है तो बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो करा के आया, एक ही बार तो पहना। तो बाबा इस प्रकार का ड्राई क्लीनिंग करता है कि 21 जन्म 21 बार पहनने तक यह गंदा। अब दुनिया में तो इतना अच्छा वाला ड्राई क्लीनर्स कोई है नहीं। 21 दिन तक पहनते रहे और कपड़ा गंदा ना हो। परंतु बाबा कहते हैं कि इस योग से तुम 21 जन्म पतित नहीं होगे। वहां माया है नहीं। पावन बनने बगैर
तुम बैकुंठ जा नहीं सके। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कहते बच्चों को कि प्रजा बनने में राजी मत हो जाना। कई कहते ना कुछ तो मिला। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, न कि प्रजा के। प्रजा वाले थोड़े ही कहेंगे, ये तो राजाई वाले ही कहेंगे कि तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए। यह तो है ही दुख धाम। भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो कि लौकिक राजाई और पारलौकिक राजाई दोनों कैसे मिलती है। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहां बैठ जाना है। बच्चों की भी तुमको पालना करनी है। तुम्हारी रचना है, ये बच्चे भी तुम्हारे कारण है। तो धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, तो वहां घाटे आदि की कोई बातें नहीं। घाटा और नफा की बात कहाँ पर है? यहीं पर है। कभी घाटा होगा, कभी नफा होगा, कभी घाटा ही घाटा होगा और कभी नफा ही नफा होगा। ये कहानी कहाँ की है? ये यहीं की है। सतयुग में तो घाटा होता है। तो यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात है नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम होगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हैं। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलती है तो फॉलो करना चाहिए मात पिता को। नंबरवार राजाई मिलता है। मदर फादर कर्म सीखते हैं और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है। जो रोग लगी हुई है आत्मा में, अविनाशी सर्जन बाबा। बाकी सभी है पेशेंट। पेशेंट तो सभी। और तुम बच्चे मददगार बनते। तुम क्या हो? नायब सर्जन। बाबा है सर्जन, तुम नायब सर्जन। सर्जन अकेले नहीं जाता ना ऑपरेशन थिएटर में, उसके साथ वाले भी जाते ना, औजार देते हैं। तो नायब सर्जन कौन है? साथ में सफाई करने में कौन जाएगा? ऑपरेशन करने तुम ही बच्चे जाओगे, पर नंबरवार। ऐसा नहीं सभी को ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के साथ जाने को, ऐसा नहीं। नंबरवार जो जैसा नायब सर्जन है। तो सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। कहते ना किसी अस्पताल में कि सर्जन तो देखिए बड़ा सर्जन तो एक ही है, उसके बिना तो ऑपरेशन ही नहीं होगा।
कि नायब सर्जन ऑपरेशन थोड़े कर लेंगे अकेले, तो सर लेकिन मदद तो करेंगे। तो सर्जनों में नंबरवार होते हैं, कोई तो लाख भी कमाते और कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना कि अच्छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं, न फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, और फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चे जो अलबेले बनते हैं, छोड़ देते हैं, तो बहुत जन्मों के संस्कार है, इसके लिए ही पुरुषार्थ करना है, फिर वो धारणा भी नहीं हो पाती। ज्ञान का रंग चढ़ता ही नहीं है, काले रंग पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। तो कई इतने कड़े संस्कार हो चुके हैं, आत्मा पर इतने काले रंग के तह चढ़े हुए हैं, फिर और कोई रंग जल्दी चढ़ते ही नहीं। तो पहले उसकी धुलाई करना होगा, रंग को हल्का। जब काला रंग हल्का होगा तब दूसरा रंग लेगा। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, पर ये भी ड्रामा है। बाबा आते ही हैं सुख देने भी, साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। हमारा जो देवी देवता धर्म था, तो धर्म कहाँ हमने छोड़ दिया। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, हम ही तो थे धर्म वाले, अब मनाते ही नहीं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है। कौन कहलाएगा अपने को कि मैं देवी हूं, मैं देवता हूं। न हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं। जब आप लोगों ने कहना छोड़ दिया तब तो बाबा आता है कि तुम ही बच्चे हो, फिर कहलाना है। तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापिस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए कि आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती। ये अपने से पूछना है कि हमें ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती, क्या पहले बहुत पतित थे। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो क्या होगा, जाकर दास दासी बनेंगे। तो बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया। इस शरीर का आधार लिया है, ब्रह्माष्ट के शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं, और कोई तरीका तो है नहीं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, अभी क्या है, अभी पुरुषार्थी है। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। दो ही तो पढ़ाई होती है, इतिहास की और भूगोल की। इतिहास की, हाँ, कि हमारा जनरेशन कहाँ से चला, हम कौथे जनरेशन के हैं और आगे क्या चले, ये हो गया इतिहास।
और हम कहाँ कहाँ से होके आए, ये हो गया भूगोल। हमारा कहाँ ठिकाना है, ये हो गया भूगोल। तो बाबा इतिहास भूगोल दोनों ही संपूर्ण बताते हैं। आज बच्चे नहीं कह सकते कि मुझे इतिहास नहीं मालूम, बच्चे नहीं कह सकते मुझे भूगोल नहीं मालूम। सब बता दिया। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं कर। तो इतिहास और भूगोल कौन बता सकता है? इतिहास वही बता सकता है जो सदा से है, हमारे पुरखों से लेके और आगे तक जो हमेशा ही रहने वाला है, वही तो जानता है। और भूगोल कौन बता सकता है? जो हमारे ठिकाने से लेके उस ठिकाने से इस ठिकाने तक आ जा सकता हो, वो भूगोल बता सकता है कि कहाँ की कैसी जलवायु है, कहाँ मौसम गर्म है, कहाँ ठंडा है। ये कौन जो गया हो, सब जगह इस पर रहा हो, तो ऐसा एक बाप ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरे अलावा और कोई यह बताने वाला नहीं, और मैं भी बताऊं तब जब तुम्हारे सम्मुख आऊं और हमें भी शरीर का आधार मिले। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। कौन? जो नॉलेजफुल नहीं है। अच्छे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, और बाकी घर बार तो संभालना ही है। घर बार तो संभालना ही है, वो तो समझ ही जाएगा। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्ठी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। 14 वर्ष की भट्ठी में तो फिर तो एकदम कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते, 7 रोज भी। पहले तो पूरा भट्ठी थी, भट्ठी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंटें भट्ठी में ही पकती हैं ना। फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते हैं। श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। हमें याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। याद करने का एक विज्ञान है, याद करने का एक विज्ञान है। आप जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को गहराई से याद करते हैं, उस प्रकार के वाइब्रेशन अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर आते जाएंगे। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका मन, बुद्धि और शरीर उसके बस हो गया। जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस परिस्थिति को, अगर कोई दुख की घटना को आप अपने जीवन में घटी है, आप बहुत देर तक सोचेंगे ना, तो आप कितने भी अच्छे माहौल में रहेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। और कभी आपके जीवन की खुशी की घटना को आप बहुत देर तक याद करेंगे, तो आपको कोई अपने आप देखेगा तो कहेगा तो आज बड़ा खुश नजर आ। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करते रहो, मुझे याद करते रहो। ये याद का विज्ञान है, तो तुम पावन बनते जाएंगे। क्यों?
क्योंकि बाबा एवर प्योर है, बाबा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है। उसको याद करते रहो तो आप अपने आप पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, निद्रा जीत, नींद को जीतने वाले बनो। यहां भी एक बड़ी कोई ये बात, नींद में सोए रहने के समय किसी भी प्रकार का, नींद रात का समय अपना होता है, कोई व्यवधान नहीं आता, कोई अपेक्षा भी नहीं करता। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी बच्चों, इसलिए जो पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, वो रात में उठ के पढ़ते हैं। रात में कहीं जा नहीं सकते, आपके यहाँ कोई आ नहीं सकता, रात में कोई उम्मीद नहीं करेगा, तो रात का समय का उपयोग बहुत अच्छा होता है। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। और नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, नींद आए तो आंखों में तेल। और मैंने तो कभी लगाया, आप में से किसी ने लगाया? मतलब पुरुषार्थ करो, श्रीमत मिलती है याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है। श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है। परहेज और युक्ति से चलना है। बाबा आज धारणा के लिए कहते हैं कि परहेज यानी बच के, और युक्ति यानी बच नहीं सको तो फिर युक्ति लगाओ। तो परहेज और युक्ति से रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बन। नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए, अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता। महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले
जिम्मेवार आत्मा। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। बाबा कहते हैं आबू जो है विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए, इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिलेगा। सबका कल्याण हो। तो जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। क्या सुंदर वाक्य बोला अब्बा के। आज का स्लोगन है अंतर्मुखता की विशेषता को, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो स्वर्ग की दुआएं मिलती